आप ही जाल बनाए के आप फंसे मतिमंद, आप ही जाल बनाए के आप फंसे मतिमंद, कहाँ रोग कहाँ औसत कैसे मिले आनंद। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं आप ही जाल बनाए। जाल व्यक्ति खुद बुनता है और अपने जाल में फंस जाता है और फंस करके गिड़गिड़ाता है। कब होता है? जब आदमी के पास जीने का ढंग नहीं। एक जंजीर बनाने वाला जंजीर बनाता था, बहुत बढ़िया जंजीर, प्रसिद्ध हो गया। लोग आते उन्हीं के पास से ले जाते जंजीर। एक दिन कुछ गलत प्रवृत्ति के लोग आए और गांव में लूट मचाए और उनको भी बंदी बनाकर ले गए। और उसको जंजीर में बांध दिया। जंजीर में बांध दिया गया, जकड़ दिया गया। उसने देखा कि जो जंजीर से उसको जकड़ा गया था, वह जंजीर किसी और ने नहीं बनाया था। जिस जंजीर को बनाता उसमें अपना नाम लिख देता, सिग्नेचर कर देता। देखा ये जंजीर तो मैंने बनाया। कैसा भी जंजीर होता उसको तोड़ देता, लेकिन अब स्वयं बनाया, अब तोड़ेंगे तो हानि होगी। तो आदमी जो है दूसरे के जंजीर को तो तोड़ देता है, लेकिन अपनी बनाई हुई जंजीर दूसरे की बारी आती है तो आदमी कहता है ये अच्छे नहीं। लेकिन आदमी जब स्वयं को देखता है, स्वयं को देखता नहीं। इसलिए जाल में फंसा रहता है। सबसे बड़ा जाल जो दिखाई नहीं देता, अदृश्य जाल, अदृश्य बंधन। बहुबंधन से बांधे एक बिचारा जीव। बहुत सारे बंधन है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं आप ही जाल बनाए के। जाल किसी और ने बुना नहीं। मछली पकड़ने वाले जाल बनाता है, मछली को तो फंसा लेता है, लेकिन कर्मों के जाल से बच नहीं सकता।
के आगे विवश हो ही जाएगा, हो ही जाता है। अपने आप को बड़ा चालाक समझते हैं कि मैंने मछली को फंसा लिया, लेकिन कर्म गति से आप बच नहीं सकते। कर्म गति तारे ना ही टरी। उसी प्रकार से हम तन मन वचन से यदि हमारी भावनाएं अच्छी नहीं, विचार हमारे गंदे हैं, स्वभाव में यदि परिवर्तन नहीं है, उसी प्रकार से खा जाएगा जिस प्रकार से जंग लोहा को खा जाता है। उसी प्रकार से व्यक्ति का स्वभाव ही उसके लिए जाल बन जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आप ही जाल बनाए के, दुख किसी और ने नहीं दिया। बारंबार सदगुरु रविदास साहब कहा करते थे, हमारा दुश्मन कोई नहीं, हमारे गलत विचार ही हमारे दुश्मन है, हमारे गंदे स्वभाव ही हमारे दुश्मन है। हमारा पूरा मन ही हमारा दुश्मन है। जिसका मन निर्मल हो जाता है, वो दूसरे के प्रति गंदे भाव नहीं रखते। तो बदलना होता है स्वभाव को। स्वभाव ही नहीं बदला तो दुनिया के किसी कोने में व्यक्ति चला जाए, वह कर्मों के जाल से बच नहीं सकता। जहां भी जाएगा उस जाल में फंसता चला जाएगा। व्यक्ति सोचता है हम जहां जाते हैं, दुर्राय जाते हैं, आदमी अपने आप को समझ नहीं पाता। जिसको समझना चाहिए व्यक्ति उसको समझता नहीं है। अपने भीतर जो है उसको जब तक निकालेगा नहीं, जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। चींटी, दो चींटी थी। दोनों चींटी ने विचार किया, दोनों मित्र थे। सुना था कि दो पहाड़ है, बड़े मीठे पहाड़। दोनों ने विचार किया और कहे कि मित्र, चलो एक पहाड़ पे तुम रहना, एक पहाड़ में मैं। गए, निकले, एक पहाड़ मिला। वो पहाड़ नमक का। एक चींटी वहीं रुक गई, नमक के पहाड़। दूसरे ने कहा, मित्र मैं आगे वाला में जाता हूं। वो आगे चले। वहां जो है मीठा मीठा पहाड़। तो एक नमकीन वाले में रहने लग गए, एक मीठा। जो नमकीन वाला था, अब नमकीन खाता था, शरीर बनता ही।
एकदम दुबले पतले हो गए। एक मीठा वाला पहाड़ पे रहते। एक दिन विचार हुआ कि अपने मित्र से मिलने जाऊं। नमक का पहाड़ वाला जब गए, नमक की पोटली अपने मुख में लगा ली। पता नहीं वहां जो है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गए, मित्र ने कहा, मित्र तुम बहुत दुबले दिखाई देते हो, कारण क्या है? उसने कहा, मित्र पता नहीं, चलो अब तुम यहां आ ही गए हो। यहाँ के पहाड़ की वस्तुएं बहुत मीठी है, इसको खा करके देखो। खाया तो अपने पहाड़ वाले ही से लगी। ने कहा, मित्र ने कहा कि जो है तुम अपने मुख पे ऐसा कुछ क्या जो है डाल रखी हो जो उभरा उभरा लग रहा है। जब गाल को हाथ से फेरा तो नमक की गड़ी निकली। नमक की गड़ी दिखाई दी। उसने कहा, इसी कारण से तुमको नहीं लग रहा। जब दूसरी बार खाया तो देखा कि जो है वास्तव में मीठा है। ये तो कहानी है। उसी प्रकार से हमारे अंदर जो गलत विचार है, गलत सोच है, गलत चिंतन है, ये आदमी को दुर्बल बना करके रखा रहता है। वही उसकी कमजोरी होती है। निर्भ्रांत नहीं होता। निर्भ्रांत तो वो होता है जिसका मन निर्मल होता है। मन का निर्मल होना ही पवित्रता की निशानी है। इसलिए मन का निर्मल होना, कटहल का कोआ वही प्राप्त कर सकता है, वही खा सकता है, वही लाभ ले सकता है। कटहल जब पक जाता है जो हाथ में तेल लगाए, पका हुआ कटहल खाना है, हाथ में तेल लगाना पड़ेगा। नहीं लगाएंगे हाथ में चिपके। चिपकाहट से यदि बचना है, दुखों से यदि बचना है, तो विवेक रूपी तेल लगाना पड़ेगा। विवेक यदि नहीं है, चिपकाहट से बच नहीं सकते, दुखों से पार जा नहीं सकते। जिस काम को व्यक्ति करने के लिए आता है वो काम किसी लिए पूरा नहीं होता। चिपकाहट, इसलिए कहा, करहु विचार जो सब दुख जाए। सदगुरु कबीर ने कहा, विचार करने से ही सारे दुखों का अंत होता है। इसलिए किसी ने कहा, कर्म हमारा अच्छा है, किस्मत हमारी दासी। कर्म धर्म दोनों अच्छे, जीवन बने अविनाशी। कर्म धर्म दोनों बिगड़े तो यही गले की फांसी। फांसी देने वाला कोई और नहीं है,
हम ही खुद ही हैं। आदमी का जीवन बीत जाता है, बचपना चली जाती है, जवानी चली जाती है, अधेड़ अवस्था आ जाती है, बूढ़ा हो जाता है, लेकिन शांति क्यों नहीं मिलती? शांति इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि जो काम करना चाहिए उस काम को हम करते नहीं। जीवन इसलिए हमारा उलझावपूर्ण हो जाता है, उलझन से हम बच नहीं सकते। जहां भी जाएंगे उलझन रूपी कुत्ते यदि हमारे मन में है, दुनिया की किसी को नहीं मिल जाए, उससे बच नहीं सकते। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, आप ही जाल बनाएंगे। जाल हम तैयार करते हैं, चाहे वाणी के माध्यम से हो, चाहे शरीर के माध्यम से हो, चाहे मन की भावनाएं। ये जब शुद्ध हो जाता है तो मन निर्मल हो जाता है। भजन क्या है? भजन कोई बैठ करके 2 घंटा बिताना, ये भजन नहीं है। भजन मन की निर्मलता है। मन यदि निर्मल नहीं है तो भजन काम नहीं करेगा। मन शुद्ध है तब भजन हो रहा। इसे सतगुरु कबीर ने कहा, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। भजन यही है, पूजा यही है। पूजा का मतलब मंदिर में घंटा हिलाना नहीं, केवल टाइम पास करना नहीं। पूजा हम ऐसा काम करें कि हर काम पूजा बन जाए। दिखावा के लिए करें तो पूजा नहीं हो सकता। एक न एक दिन उतरना ही होगा। रुक जाए काम नहीं होगा। निरंतर चलते रहे, मन को शुद्ध करते रहे, तब हम उस जाल से बच सकते हैं। अनादिकाल से हम फंसे हुए हैं, अनादिकाल से फंसावट, अनादिकाल के फंसावट को दूर करना है। निरंतर लगना पड़ेगा, अपने स्वभावों को बदलना ही पड़ेगा। अभी हम गेहूं लगाए खेत में, जब काटने का समय आए हम चाहे कि धान मिल जाए, संभव नहीं। गेहूं लगाए तो गेहूं ही मिलेगा। आज भावनाएं यदि हमारी गलत है तो कल भी भावनाएं गलत रहेगी। इसको काटा नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता। बदलना है स्वभाव को, उस पर काम करने की जरूरत है। वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सतगुरु कबीर एक
देवता बताते हैं एक रस, और अन्य लोग क्या बताते हैं? एक तरफ तो कहते हैं भगवान की मर्जी, भगवान ही सब कुछ कर देगा। अंत में आदमी कहता है आत्मा ही परमात्मा। दोहरी चाल, दोहरी बात करने वाला व्यक्ति घना तमाचा खाता है। उसी प्रकार बाहर यदि अलग है, बाहर यदि दिखावा है, भीतर अंदर अलग है, दोहरा चाल चलने वाला जीवन में शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसे जीवन जो मिला है बेशकीमती है, उतरने की जरूरत है। एक व्यक्ति था, वह व्यक्ति 20 साल हो गया था, 20 साल से परमात्मा को ढूंढ रहा था, लेकिन मिला नहीं। अंत में किसी से पूछा, 20 साल हो गए मुझे परमात्मा को खोजते खोजते, शांति प्राप्त करने के लिए निकला हूं, लेकिन शांति आज तक नहीं मिली। बहुत लोगों को पूछा। एक व्यक्ति ने बताया कि अभी बस अगले गांव में महात्मा बुद्ध पधारे हुए, आप उसकी शरण में चले जाएं। उसकी शरण में चले जाओगे, वो परमात्मा को उपलब्ध हो गया है, परमात्मा को प्राप्त कर लिया, वही आपको अनुभूति दे सकता है। आप उसके पास चले जाइए। गए तो मिले, प्रणाम किए, अपनी बात रखे, भगवान मुझे परमात्मा को ढूंढते ढूंढते 20 साल गुजर गया, शांति आज तक मिली नहीं। सुना है कि आप परमात्मा को उपलब्ध हो गए, भगवान आपसे प्रार्थना है कि आप हमें भी उसका साक्षात्कार कराइए। बुद्ध ने कहा ठीक है, तुम एक काम करना, कल 3 बजे आइए दोपहर। चले गए। बुद्ध जो है थ्योरी की बात नहीं करते, प्रैक्टिकल की बात करते हैं। केवल जुबान से नहीं हो सकता। आज दुनिया में यही हो रहा है। बुद्ध जो है 2 बजे का समय था, अपने कुटिया से बाहर निकला, खुद ढूंढने लग गए। कुछ शिष्यगण आ गए। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव आप क्या ढूंढ रहे हैं? उसने कहा, मेरे गले की मोती खो गई है, मैं उसी को ढूंढ रहा हूं। सभी शिष्य वो भी व्यस्त हो गए ढूंढने में। कुछ देर पश्चात वह व्यक्ति भी आया जिसने प्रश्न किया। आया, उसने भी पूछा, भगवान आप क्या ढूंढ रहे हैं? बताया कि मेरे गले की मोती खो गई है, मैं उसी को ढूंढ रहा हूं। ढूंढने में वो भी व्यस्त हो गए। ढूंढते ढूंढते
ढूंढने में व्यस्त हो गए। बुद्ध एक पेड़ के नीचे चुपके से चले गए, शांति से वहां बैठ गए। जब थक गए, हार गए, तब वह व्यक्ति बुद्ध के पास गए और कहने लगे, भगवान आप ये बताइए कि आपके गले की मोती खोई कहां है, तो उसके अनुसार से पता लगाया जा सकता है। एक अनुमान बताइए। बुद्ध ने कहा, मेरे गले की मोती तो कुटिया के भीतर खोई है। उसने देरी नहीं की, फटाक से बोलता है। कुछ लोगों को फटाक से बोलने की आदत होती है, विचार नहीं कर सकते। उसने कहा, आप हमें पागल समझ रखा है? जो घंटा भर से खुलवा रहे हैं। बुद्ध ने कहा, मोती कुटिया के भीतर खोई। आपने प्रश्न किया था, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं प्रैक्टिकल में। व्यक्ति भी उसी मोती को ढूंढने के लिए इस संसार में आया है, इस मनुष्य शरीर को धारण किया है। लेकिन कुछ चंद ठिकरों में, कुछ चंद रुपयों में यहां के प्राणी और पदार्थ ऐश्वर्य को देखकर भूल जाता है। अनादिकाल से यही करते आ रहा है। परिवार के मोह, अब मोह ही तो दुख का कारण है। सारे जड़ मोह यदि छूट जाए तो आदमी निर्भांत हो सकता है। मोह को नहीं छोड़ पा रहा है, इसलिए दुख पा रहा है। एक साधु जिसके पास एक हीरा था, जंगल से निकल रहा था अपने शिष्य के साथ। शिष्य से कहा, इस जंगल से जल्दी निकलते हैं, रात ना हो जाए। शिष्य समझ गए कुछ न कुछ तो जरूर गड़बड़ है। जब गुरुदेव लवशंका गए, झोली में देखा तो हीरा पड़ा था। समझ गए इसी कारण है। देखा तो उठा लिया उसको, पास में कुआं था, डाल दिया। आगे बढ़े, पूछे, गुरुदेव हम लोग तो साधक हैं, हम लोग तो कहीं भी रह सकते, कहीं भी सो सकते हैं, रात्रि हो जाए क्या अंतर पड़ता है? इधर उधर की बातें करने लग गए। उसने कहा, गुरुदेव जिस चीज से आप भयभीत हो रहे थे ना, उसको मैंने कुआं में फेंक दिया। गुरु जी के सारे जो है टेंशन खत्म हो गया, भूल गया। जब भय ही नहीं, किस चीज का भय? व्यक्ति जो है, व्यक्ति को भय इसी में रहता है। अनेक लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो परिवारों के मोह में जकड़े रहते हैं।
किसी कारण से शांति नहीं मिलती। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, आप ही जाल बनाए के आप फंसे मत मन। जो मन बुद्धि के लोग होते हैं, कमजोर दिल वाले होते हैं, वो फंसे रहते हैं, विवेक नहीं लगा पाते, इसीलिए दुख से पार नहीं जा सकते। तो बुद्ध ने कहा, भीतर खोई और बाहर तुम ढूंढ रहे हो परमात्मा को, मिलेगा नहीं। अनादिकाल में जाएगा लेकिन मिलेगा नहीं, क्योंकि वस्तु की पकड़ है। जिसको आप देखते हो वह जो है प्राणी और पदार्थ होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जितने भी दिखाई देते हैं जो भी चीज सब माया है, गो गोचर जहां लग मन जाए, सो सब जानल माया है। उसी में हम आकर्षित होते रहते हैं, इसलिए अपनी आत्मा को भूले रहते हैं। इसलिए साधना नहीं हो सकती, इसलिए हम साधक नहीं कहला सकते। जो व्यक्ति पूरे विश्व को अपना समझ लेगा वो किसी एक में चिपकेगा नहीं। चिपक रहा है, समझ लीजिए अपनी कमजोरी जाहिर कर रहा है। इसे सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, आप ही जाल बनाएंगे आप फंसे मत मन। तो बुद्ध कहते हैं, तुमने कभी भीतर झांका है, भीतर गया है? आज तक बाहर बाहर ही कर रहे हो, इसलिए परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। भीतर जब व्यक्ति आता है, उनकी वाणी शुद्ध हो जाती है, उनकी वाणी में कर्कशता नहीं दिखाई देती। कबीर साहब कहते हैं, कहीं कबीर में पूरा पाया। ओशो इसलिए कबीर साहब को पूरा पाते हैं। तो जो भीतर जाता है वही व्यक्ति तर सकता है। बाहर से पता चल जाता है, जिस प्रकार से थर्मामीटर आपके अंदर कितनी डिग्री बुखार है इसको बताता है। उसी प्रकार से बाहर से व्यक्ति भी बता देता है कि आप कैसे हैं। एक छोटा सा बच्चा भी बता देता है। आदमी चंदन लगाया है, सफेद कपड़ा पहना है, बच्चे से पूछा जाए कि व्यक्ति कैसा है, बता देता है कि जो है ये व्यक्ति सही नहीं है। कैसे बताया? उसका सूत्र है थर्मामीटर के माध्यम से बुखार बताया जाता है। उसी प्रकार से व्यक्ति के स्वभाव, उसके चाल चलन, बोल चाल, ये एक थर्मामीटर है। मन जब शुद्ध हो जाएगा तो वाणी सही हो जाएगी। वाणी से यदि कर्कश निकल रहा है, किसी प्रति यदि गलत चीज निकल रहा है, तो समझ जाइए जीवन हमारा गंदा है। तो बदलना है भीतर जब प्रवेश कर जाएंगे, ध्यान में जब हम प्रवेश हो जाएंगे, अपने पास जब कुछ नहीं रखेंगे, ध्यान में भी बैठ के संसारिकता की याद आ रही है,
नहीं होगा। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं आप ही जाल बनाए के आप फंसे मति मन, कहाँ रोग कहाँ अवसर कैसे मिल जाए। आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती है। आनंद तो तभी होगा जब पूर्ण रूप से लग जाएंगे। जिस प्रकार से उंगली मार लग गए, जिस प्रकार से नागर डाकू लग गए, पूरा समर्पण, पूर्ण समर्पण जब हो जाएगा तब जीवन में परिवर्तन आएगा, तभी शांति मिल पाएगी। तो सदगुरु कबीर साहब का यह वचन आप ही जाल बनाए के आप फंसे मति मन, कहाँ रोग कहाँ अवसर कैसे मिल जाएगा। तो आनंद की अनुभूति तभी हो सकती है जीवन में जब हम पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाएंगे, पूर्ण रूप से अपने आप को शोधेंगे, पूर्ण रूप से अपने भीतर झांकेंगे और झांक करके जितने हमारे अंदर बुराइयां हैं, जो दुर्गुण है, जो हमारे अंदर छल है, कपट है, जो कामनाएं हैं, चाहनाएं हैं, वो जब मिटेगी तभी हो सकता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो देव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, की करिए सेवा तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरन परख समेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय